किसान भाई नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परियोजना निदेशक, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, आपके सामने वर्तमान में खेती किसानी में जो परेशानियां, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसके बारे में आज मैं एक विचार विमर्श आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसान भाइयों, खेती आज महंगी होती जा रही है, लागत अधिक बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो उत्पादन है वो घटता हुआ प्राप्त हो रहा है, गिरती हुई क्वालिटी का प्राप्त हो रहा है, और इसके अलावा जहरीला होने से हमारे खान पान पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बीमारियों के शिकार हम होते जा रहे हैं। किसान एक मायूस और अपने को ठगा सा महसूस करके खेती किसानी से विमुख होता जा रहा है। साथियों, अगर किसान इसी तरह खेती से विमुख होता गया, मोह हटता गया, तो हम देशवासियों के लिए आगे आने वाले समय में एक विषम परिस्थिति हो सकती है। देश के विकास के लिए किसान का विकास जरूरी है। चाहे हम कितना भी सड़कों का विकास करें, रेलवे लाइन का विकास करें, फैक्ट्रियाँ आयोजित करें, हवाई सेवाएं प्रदान करें, कल कारखाने बनाएं, फिर भी आम आदमी की थाली में दाल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध, ये सब हमें खेती किसानी से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें खेती में किसानों का रुख बना रहे, रुझान बना रहे, इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी और सोचने का विषय है। साथियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का ये कथन था कि जय जवान जय किसान, वो पहले भी सही था और भविष्य में भी सही रहेगा और आज भी सही है। जवान जहां हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारा किसान जो आम आदमी के भोजन की व्यवस्था करता है। इसलिए किसानों को खेती में बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, आज जो हम खेती कर रहे हैं इसको रासायनिक खेती कहते हैं। रासायनिक खेती का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जो खेती हो रही है उसमें हम उर्वरकों को, पेस्टिसाइड को प्रयोग कर रहे हैं, और उस प्रयोग के लिए भी कुछ विषम परिस्थिति थी। इसके रासायनिक खेती को अपनाने की कुछ मजबूरियां थीं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पहली बैठक जब कैबिनेट की हुई, उस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया कि भाई हमें बड़े संघर्ष, बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम, बड़े बलिदान के बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई है। अब हम अपने आज़ाद देश में आम नागरिकों को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या विकास कर सकते हैं। आंकड़े मंगवाए गए, आंकड़ों से ये पाया गया कि लगभग 25% जनसंख्या ऐसी है जो खाद्यान्न से वंचित है। उस समय देश की आबादी 36 करोड़ थी और खाद्यान्न उत्पादन 51 लाख मेट्रिक टन था। साथियों, ये जो है सरकार ने ये उस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि भाई किसी भी तरीके से हम अपने आम नागरिकों को पहले रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी की वरीयता हो, उसको ज़रूर आम नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमें कम से कम 10% उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ाना है। इस 10% उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अच्छे से अच्छे बीज, अच्छे से अच्छे उर्वरक, अच्छे से अच्छे पेस्टिसाइड और अच्छी से अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी विदेशों से, चाहे इजराइल से मंगानी पड़े, चाहे रूस से मंगानी पड़े, चाहे अमेरिका से मंगानी पड़े, वो ला करके हमें 10% उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ाना है। साथियों, इसी तर्ज पर किसानों ने, कृषि विभाग ने, कृषि वैज्ञानिकों ने अपूर्ण मेहनत की और हरित क्रांति का उद्भव हुआ। उसके बाद हमें सन 1975 और 80 के बीच में हम इतना आत्मनिर्भर हो गए, हमने इतना खाद्यान्न उत्पादन कर लिया कि हम अपनी आवश्यकता के बाद हम विदेशों को भी इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पहुंच गए। साथियों, ये एक बहुत ही खुशी का संदेश है। लेकिन कहते हैं विज्ञान जहाँ वरदान है वहाँ अभिशाप भी है। एक तरफ जहाँ उन्होंने वरदान के रूप में हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया, वहीं हमें कुछ अभिशाप भी दिया। इस अभिशाप में विशेषकर हमने जैसे उर्वरकों का प्रयोग किया तो वो इस तर्ज पर किया कि ज़्यादा डालने से ज़्यादा मिलता है। सर्वप्रथम हमने, जहाँ हम 1 हेक्टेयर में 50 किलो प्रयोग करते थे, वहाँ ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमने 100 किलो प्रयोग किया, 200 किलो प्रयोग किया, चूँकि ज़्यादा डालने से ज़्यादा मिलेगा।
इसी तर्ज पर हमने उर्वरकों की मात्रा काफ़ी बढ़ा ली। नतीजा आज ये है कि आलू वाले किसान 1 हेक्टेयर में 12 बोरी DAP और 12 बोरी यूरिया, यानी 600 किलो DAP, 600 किलो यूरिया, इसके अलावा जिंक, जाइम और अन्य पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। साथियों, इससे एक तरफ तो हमारी लागत बढ़ती है, दूसरी तरफ हमें जो है इसके और भी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। वो दुष्परिणाम ये हैं कि अनाधुंध उर्वरकों को प्रयोग, इसी तरह हमने कीटनाशकों का भी प्रयोग, जहां हमको कम पावर की दवा की आवश्यकता है वहां हमने अत्यधिक बड़ी पावर की दवाएं प्रयोग करके अपना इस आशय से कि जल्दी फसल सुरक्षित हो जाएगी, उसका उर्वरक के साथ साथ पेस्टिसाइड का प्रयोग भी हमने बढ़ा दिया। इन दोनों के प्रयोग बढ़ाने से हमें जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 तो हमारी ज़मीन में जो जीवाणु थे, जो लाभकारी जीवाणु थे, वो प्राय नष्ट हो गए। कहते हैं 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु जो है हमारे फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमने खेत में कुछ फसलें की, इसकी तुलनात्मक अगर हम कुछ फसलें जो हैं जैसे नहर के किनारे या सड़क के किनारे या ऐसी जगह घने जंगल में जहाँ कोई पेस्टिसाइड या रासायनिक उर्वरक प्रयोग नहीं किए गए हैं, वहाँ उत्पन्न होने वाला पौधा आम खेती वाले पौधे से हरा भरा रहता है। कहते हैं कि आखिर कैसे, उसका मुख्य कारण है कि रहीमन बिरवा खेत में सींचे तेज को मिलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। ये साथियों जीवाणुओं का ही खेल है। तो हमने पहले अपनी ज़मीन से जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। दूसरा, हमने पहले जो देसी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद प्रयोग करते थे, उसकी जगह उर्वरकों के प्रयोग करने से हमने अपनी मिट्टी में जीवांश कार्बन, जैसे जैसे आदमी में हीमोग्लोबिन काम करता है, ऐसे जीवांश कार्बन जो हमारी मिट्टी का एक अभिन्न अवयव है, वो नष्ट कर दिया। अब ह्यूमस नष्ट होने से, जीवांश कार्बन नष्ट होने से जहाँ बैक्टीरियाओं को भोजन नष्ट हो गया, वहीं हमारी फसलों को पानी, ये ह्यूमस जो है जल धारण क्षमता बढ़ाता है और इसके साथ साथ जीवाणु को भोजन भी देता है। तो ये हमने एक तरह की परेशानी, इसके साथ साथ हमने कुछ कर्षण क्रियाएं ऐसी प्रदूषित की जिससे कि हमारा एक निश्चित ज़मीन की गहराई तक जुताई करते रहते हैं, तो उससे हमारी ज़मीन में एक हार्ड लेयर हो गई। हार्ड लेयर होने से भी हमारा जो पानी है वर्षा का, वो या तो मतलब नदी नाली के द्वारा वेस्ट हो जाता है, अथवा वो जहाँ पौधे गहराई से पोषक तत्व लेने की पोजीशन में थे, वो गहराई में जड़ें नहीं जा पाती हैं। इन विकृतियों के साथ साथ जो है हमने पानी का अत्यधिक किया। पहले पानी का वाटर लेवल जो है लगभग 5-6-8 फुट या होता था, अब वर्तमान में 30-40 क्या बल्कि 200-250 फुट तक गहरा भूगर्भ जल स्तर पहुँच गया है। इसके कुछ परिणाम प्रदेशों में ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि पीने के पानी की भी किल्लतें उत्पन्न हो रही हैं। साथियों, यही नहीं, हमने अत्यधिक रसायनों के प्रयोग करने से अपनी हवा प्रदूषित कर दी, जिससे सांस लेने में दिक्कत है। इसके अलावा हमें जो है हमारे पानी में जहर है, हमारे खाने में जहर है, हमारे दूध में जहर है, फल में जहर है, ये सब रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से है। इसका नतीजा ये है कि हम आए दिन नित नई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। कुछ बीमारियां जिनका पहले कभी नाम नहीं सुनते थे, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, इंडाइजेशन है, इत्यादि बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो गई। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो गई। साथियों, हमने अगला जो है स्वास्थ्य के साथ साथ, तो कहने का मतलब ये है कि आज की पोजीशन में अगर हम इसी खेती को करते रहेंगे तो मिट्टी आने वाले भविष्य में हाथ हिला देगी कि मैं कुछ भी पैदा नहीं कर सकती, यानी बंजर और अनउर्वर हो जाएगी। पानी हमें भविष्य में उपलब्ध नहीं होगा। हमारा जो है जीवन बीमारियों से इतना ग्रस्त हो जाएगा कि सिसक के हम जिएंगे। हमारी पीढ़ी तो कुछ समय तक अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन असंभव हो जाएगा। साथियों, ये बहुत ही चिंतन का और गंभीर विषय है। इस विषय को हमको सोचना चाहिए, हमें आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा सरकार भी सोच रही है और उसे इसका तरीका निकालने के लिए प्रयास कर रही है। इसका सही तरीका, सही समाधान साथियों क्या है? जैविक खेती या दूसरी है प्राकृतिक खेती। साथियों, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक ऐसे विषय हैं जिनको अगर मैं इस वार्ता में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। मैं जो है अब अपनी वार्ता को इस आशय से
यहाँ फिनिश कर रहा हूँ कि अगली अपनी वार्ता में मैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।